बुल्ढाना जिले के विधायक संजय कुटे के ड्राइवर पंकज देशमुख की मृत्यु मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए अब अनशन शुरू किया गया है। पंकज देशमुख की पत्नी ने इस मामले में सीआईडी जांच की मांग करते हुए परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठी है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में पंकज देशमुख का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। इस घटना के बाद पुलिस ने इसे आकस्मिक मृत्यु मानते हुए मामला दर्ज किया था। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिवार ने शुरुआत से ही इस घटना को लेकर आशंका जताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच संबंधित थानेदार और फिर उपविभागीय अधिकारी को सौंपी गई। इसके बाद पुलिस जांच में ये निष्कर्ष निकला कि पंकज देशमुख की मौत आत्महत्या ही थी। लेकिन मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच गलत दिशा में की गई और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी कारण मृतक की पत्नी सुनीता देशमुख ने बुल्ढाना में अपने परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू किया है। उनकी प्रमुख मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी के माध्यम से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुनीता देशमुख का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो अनशन वापस नहीं लेंगी। यांचा मृत्यू जसं दुपारीच झाला होता, पण मला त्या संदर्भात काहीच रात्रभरी माहीत नव्हतं आणि 17 तास गावामध्ये ठेवूनही मला जळगाव जामोदमध्ये दाखवण्यात आलेलं नाही। त्याच्यानंतर 25 तासानंतर माझ्या घरासमोर डायरेक्ट जे पीएम झालेले शव आहे ते आणण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर असं माहिती पडलं होतं की यांची जी हत्या झालेली आहे पूर्ण गावामध्ये अशी चर्चा होती, त्यांच्या शरीरावर अनेक प्रकारच्या जखमा वगैरे होत्या, त्यांचा पीएम रिपोर्टमध्ये कुठंच उल्लेख नाही आहे। आणि जळगाव जामोदमधून यांना अकोला पीएमसाठी जे नेण्यात आलं होतं फॉरेन्सिक पीएमसाठी नेण्यात आलेलं होतं असं सांगण्यात आलेलं आहे, पण ते पीएम फॉरेन्सिक झालेलं नाही आणि कुठल्याच प्रकारचे फिंगरप्रिंट्स वगैरे तपासासाठी त्यांनी तिथे दिलेले नाही आहे। आणि पोलीस प्रशासनानेच माझ्या पतींच्या तपासामध्ये सुरुवातीलाच त्यांनीच घोटाळे केलेले असल्यामुळे आता पोलीस प्रशासनाकडून हा तपास समोर येईल असं वाटत नाही। त्याच्यामुळे माझी आता सीआयडीची मागणी भूमिका जी ठाम आहे।